नमस्कार। अब हम अग्नि पुराण में प्रवेश कर रहे हैं और अग्नि पुराण से कुछ पुराण प्रसाद प्राप्त करेंगे। अग्नि पुराण के 175वें अध्याय में व्रत के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातें बताई हुई हैं। हम उसको पढ़ते हैं और इस प्रसाद को प्राप्त करते हैं। अग्निदेव के द्वारा ही यह पुराण कथित है, इसलिए अग्नि पुराण कहा गया है। अग्निदेव कहते हैं कि शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं, वही तप माना गया है। दम माने इंद्रिय संयम और शम माने मनोनिग्रह, इंद्रिय और मन दोनों के ऊपर निग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसीलिए व्रत को तप नाम दिया गया है। कहते हैं इसी प्रकार व्रत में इंद्रिय समुदाय का नियमन संयम करना पड़ता है, इसी वजह से उसे नियम भी कहते हैं, क्योंकि नियमन किया जाता है तो नियम भी व्रत का नाम है। कहते हैं जो अग्निहोत्री नहीं है उनके लिए व्रत, उपवास, नियम तथा अलग अलग प्रकार के दानों से कल्याण की प्राप्ति बताई गई है। उक्त व्रत, उपवास आदि के पालन से प्रसन्न होकर देवता एवं भगवान भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। पापों से उपावृत्त माने निवृत्त होकर सब प्रकार के भोगों का त्याग करते हुए जो सद्गुणों के साथ वास करता है, उधर उपावृत और इधर वास, तो उसमें से उपवास शब्द। कहते हैं पापों से उपावृत होकर सब प्रकार के भोगों का त्याग करते हुए जो सद्गुणों के साथ वास करता है, उसी को उपवास समझना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को फिर कांसे के बर्तन आदि में नहीं खाना, ये बताया। और व्रत करने वाले व्यक्ति को पान खाना, दोपहर में सोना, मैथुन आदि करना, ये सब करने से व्रत दूषित हो जाता है, ये बताया। और फिर सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक ऐसे 10 नियम बताते हैं अग्निदेव। कहते हैं क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष और चोरी का अभाव, ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। व्रत में पवित्र ऋचाओं का जप करना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार हवन करना चाहिए। और व्रती व्यक्ति हो उसको प्रतिदिन, यदि अनेक दिनों का व्रत हो तो प्रतिदिन स्नान और फिर परिमित भोजन करना चाहिए। गुरु, देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन उसको करते रहना चाहिए। इस तरह से अग्निदेव ने व्रत के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें बताई है। हम यथासंभव उसका पालन करते ही हैं और सावधानी से लग जाएं, इसलिए आज ये सब पढ़ा गया। आज आप सबको प्रणाम।